गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, लैट और लैट्स। बहुत से लोग इसको क्या है सेम मानते हैं कि लैट और लैट्स का एक तरह से यूज होता है, जबकि दोनों का अलग अलग यूज होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैट एंड लैट्स? लैट होता है सहमति का सूचक, किसी से सहमति लेना या किसी से परमिशन लेना आप बोल सकते हैं, उसके लिए लैट लगता है। लेकिन लैट्स लगता है कोई काम को टुगेदर साथ साथ करना, उसके लिए हम लेट्स यूज में लेते हैं। कुछ एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा है। लेट मी पास, अगर मैं कहीं खड़ा हूँ, आप कहीं स्टेयर पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मेरे को जाना है और मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैंने बोला प्लीज़ लेट मी पास, मेरे को निकलने दो, यहाँ से पास होने दो। लेट मी गो, आप मेरे घर आए, लेट मी गो, तो यहाँ पे ये आएगा लेट मी गो। आप मेरे यहाँ पर आए और बैठे और थोड़ी देर हुई, आपने बोला मैं जाऊँ, अरे मैंने कहा बैठ बैठ, तो आपने बोला यार जाने दो, काम है यार, तो लेट मी गो। आपने क्या किया, परमिशन मांगी। ये आपने एक परमिशन के लहजे में बोला, सहमति लेने के लहजे में बोला लेट मी गो, मुझे जाने दो। ऐसी अगर बात की जाए तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैंने लगाया लेट, अब ये हो गया लेट मी स्पीक। अरे मुझे बोलने दो, आप बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने दो, लेट मी स्पीक। मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, यानी मैं आपको कह रहा हूँ, सहमति ले रहा हूँ, आप चुप हो जाओ तो मैं बोलूँ लेट मी स्पीक। नहीं, अगर मैं कहता हूँ इसको बोलने दो, लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक। ये अगर कोई लड़की की जगह लड़का हुआ तो मेरे को लेट हिम स्पीक, इसको बोलने दो, आप चुप हो जाओ, इसको बोलने दो। तो ये परमिशन मांगी गई, एक सहमति का सूचक है लेट हर स्पीक। और मैंने कहा मुझे बोलने दो, तो मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक, यानी मैं कह रहा हूँ मुझे बोलने दो, आपकी परमिशन ले रहा हूँ, यानी आपको एक बार आपको चुप होना पड़ेगा, आप मेरे को परमिशन देंगे तभी मैं बोल पाऊंगा, आप बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। ऐसे ही अगर बात की जाए स्लिप, तो यहाँ पे हो गया लेट मी स्लिप। मैं सो रहा हूँ, आप बातें कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, या टीवी ज़ोर से साउंड चला रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, XYZ, कुछ भी ऐसी क्रियाकलाप हो रही है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार सोने दो ना यार, लेट मी स्लीप। आपसे परमिशन मांग रहा हूँ कि आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा स्लो कर लें, आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सीमित कर लें ताकि मैं सो पाऊँ। ये मैंने आपसे परमिशन मांगी। या कोई सो रहा है, परेशान हो रहा है, मैंने इसको सोने दो यार, लेट हिम स्लिप, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको सोने दो, आप यहाँ पे थोड़ा सा शोर मत मचाओ, अपन उठ के बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा लेट हिम स्लिप, इसको सोने दो, उसको जगाओ मत, यानी हम हमारी एक्टिविटी से इसको जगा रहे हैं। तो यहाँ पे लेट हिम स्लिप यानी उसको सोने दो, उसको एक तरह से हमने परमिट कर दिया, सहमति दे दी सोने की, भाई ठीक है आप सो जाओ। और मैंने कहा लेट मी स्लिप, मुझे सोने दो। चेक, लेट मी चेक, कोई चीज़ हुई, अरे मेरे को एक मिनट चेक करने दे, क्या है क्या नहीं है, ये नोट नकली है, ओह एक मिनट मेरे को चेक करने दे, लेट मी चेक। या मेरे को देखने दे, लेट मी सी, यानी एक लेट मी सी, आप देख रहे हो, अरे मेरे को भी तो दे, मेरे को देखने दे, लेट मी सी, यानी सहमति का सूचक है। कहीं कुछ हो गया, सब जने देख रहे हैं, मैंने कहा मेरे को ही देखने दे, लेट मी सी, मेरे को देखने दो क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये भी सहमति का सूचक है कि जिनको आप कह रहे हो उनसे आप एक तरह से परमिशन, सहमति की बात कर रहे हो, उनकी सहमति से आप देखना चाहते हैं, यानी उनको सहमति का सूचक है खाली। ये इस परमिशन का मतलब ये नहीं कि वो परमिशन देगा जब भी आप करोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सहमति का एक सूचक है। एक अगर बात की जाए, यहाँ पर आ जाओ, लेट मी स्टडी, लेट मी रीड, लेट मी स्टडी। घर में बहुत शोर हो रहा है और मुझे पढ़ना है, तो मैंने कहा यार मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, क्योंकि अगर शोर शराबे में तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो मैंने कहा लेट मी स्टडी। और लेट मी स्टडी यानी मैंने आपसे सहमति मांगी, और ये कब होगा, जब आप अपना वॉल्यूम धीमे करेंगे, आपका शोर शराबा कम होगा, तब जाके मैं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने कहा लेट मी स्टडी। या मैंने अगर बोला लेट मी रीड, अरे इसको पढ़ने दो क्या लिखा हुआ है, लेट मी रीड। आप देख रहे हो कर, अरे मैं लेट मी, मेरे को भी पढ़ने दो, मैंने आपके हाथ से लिया, लेट मी रीड। तो यहाँ पे भी परमिशन का एक ये सूचक है। लेट इट कूल डाउन, आप मेरे घर आए, मैंने आपको
टी दी और आपने गर्म चाय का कप प्याला उठाया और मुंह पे लगाने लगे, मैंने आपको रोका, अरे रुको यार, लेट इट कूल डाउन, इसको ठंडी होने दो, इसको ठंडी होने दो। यहाँ पर लेट का थोड़ा सा सेंस चेंज आता है, लेट इट कूल डाउन, इसको ठंडी हो जाने दो। यानी यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इसमें परमिशन वाली बात नहीं है, हाँ एक सहमति वाली बात है कि मैं आपको कह रहा हूँ इसको ठंडी होने दो, उसके बाद आप पी लेना। तो ये थोड़ा सा चेंज जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने कहा किसी इंसान की बात हुई तो इंसान के लिए भी बोला जाएगा लेट हिम कूल डाउन, लेट हिम कूल डाउन। अगर पापा गुस्से में हैं और मुझे पापा से कुछ पैसे लेने हैं, पापा से पैसे लेने, पिकनिक पे जाना है, तो मम्मी ने यही बोला अभी रुक जा, अभी मत मांग, अभी मना कर देंगे, पहले उनका गुस्सा शांत हो जाने दे, लेट हिम कूल डाउन, लेट हिम कूल डाउन, यानी उनको कूल डाउन होने दे, उनका गुस्सा शांत होने दे। अगर ऐसे ही बात की जाए यहाँ पे भी देखो, डोंट लेट मी डाउन, डोंट लेट मी डाउन का भी मतलब चेंज है। इसका भी मतलब है कि आप मुझे शर्मिंदा मत करना, मुझे शर्मिंदा मत होने देना। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैंने अच्छा करना, डोंट लेट मी डाउन। पिछली बार तो एकदम आपकी मार्किंग बिल्कुल ख़राब आई थी, अब क्या आपने पढ़ाई की है, ढंग से पेपर करना, डोंट लेट मी डाउन। ऐसा कोई काम, या आप कोई बच्चा जा रहा है, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे को शर्मिंदगी महसूस हो, डोंट लेट मी डाउन, मुझे डाउन मत करना। जिसका भी सेंस थोड़ा सा चेंज है। लेट मी हैव सम फूड, मुझे कुछ खाना खाने दो, भूख लग रही है, लेट मी हैव फूड, अरे यार मेरे को तो कुछ खाने दो यार। आपसे एक तरह से सहमति मांगी और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। किसी कार्य को साथ साथ करना, किसी कार्य को साथ साथ करना, यानी लेट्स वर्क टुगेदर, यानी वर्क टुगेदर करना, ये हो जाएगा लेट्स। तो हम बोलते हैं ना, वो तो चलो पिकनिक चलते हैं, एक अगर पूरा ग्रुप है तो मैंने चलो पिकनिक चलते हैं, लेट्स गो ऑन पिकनिक, लेट्स गो ऑन पिकनिक, लेट्स गो ऑन पिकनिक। और या फिर नॉर्मली बोलते हैं लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो। ऐसे अगर ऐसे ही बात की जाए, चलो वॉक पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, वॉक पर चलते हैं। यानी हाँ, ये इसके लिए मैं एक से ज़्यादा मैं जिसको कह रहा हूँ उसको भी अपने साथ वो काम करने के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो 2 जने हों, चाहे 3 जने हों, चाहे 4 जने हों, लेकिन मैं मेरे साथ वालों के लिए कह रहा हूँ कि ये काम हम साथ में करते हैं। लेट्स गो होम, शाम हो गई है, मैंने अपने ब्रदर को बोला लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। हेल्प द पुअर मैन, लेट्स हेल्प द पुअर मैन, लेट्स हेल्प द पुअर मैन। चलो, अरे कोई दिख रहा है बेचारा, इसको खाना नहीं मिला या इसको कोई परेशानी है, तो हम सब मिलके इसकी मदद करते हैं, अकेला नहीं, हम सब मिलके इसकी मदद करते हैं। लेट्स हेल्प द पुअर मैन, यानी इसकी करते हैं, यानी वर्क टुगेदर साथ साथ वर्क करने के लिए लेट्स का यूज किया गया। लेट्स मीट द प्रिंसिपल, चलो प्रिंसिपल से मिलते हैं। हमारे को कोई शिकायत है पूरी क्लास में, अगर हमारे को शिकायत है तो हमने क्या करा भाई, आपस के सारे स्टूडेंट्स ने बात करी और एक ग्रुप बनाया, 5 जनों का, 7 जनों का, 3 जनों का, जितनों भी, बोले चलो यार प्रिंसिपल से बात कर, चलो प्रिंसिपल सर से मिलते हैं, लेट्स मीट द प्रिंसिपल। ये साथ वर्क टुगेदर का आ रहा है, यानी साथ साथ कोई काम करने के लिए लेट्स लगा। लेट्स गो टू द गार्डन, चलो गार्डन चलते हैं, यानी वो भी एक ग्रुप के लिए बोला गया, चलो, या फैमिली मेम्बर को बोले चलो गार्डन चलते हैं, लेट्स गो टू द गार्डन। ऐसे ही अगर घर में बैठे हैं या अपन या कहीं स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और बुक लेके बैठे, एग्ज़ाम के लिए पास आ रहे हैं, तो हमने यही बोला चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स
स्टडी, पढ़ाई करते हैं। लेट्स गो टू द पार्टी। आज तो शाम के टाइम में पार्टी का पार्टी है, तो मैंने कहा चलो पार्टी में चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्टी। या फिर भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं यार, कुछ खाते हैं। या आप मार्केट में घूमने गए और घूमते 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 हमें एक जगह देखा, यहाँ पे ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे ये खाने का अच्छा है, लेट्स हैव फूड, लेट्स हैव फूड, चलो कुछ खाते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेट लगा सहमति का सूचक, सहमति का सूचक है कि भाई किसी से सहमति लेने के लिए बोलते हैं। सहमति, आपकी सहमति हो तो मैं ये काम करूँ, सिर्फ ऐसा बोला जाता है। बहुत बार अगर सहमति भी नहीं होगी तो भी हम ये काम करेंगे, याद रखना। जरूरी नहीं कि अगर आपने सहमति दी तभी वो काम होगा। एक लेट्स, लेट्स का है नहीं, वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर, साथ साथ कोई काम करना। एक छोटी सी क्लास थी, आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।